बदलते मौसम का सबसे पहला असर छोटे बच्चों पर नज़र आता है। ऐसे में अगर आप पहली बार पेरेंट्स बने हो तो आपको इस विंटर सीजन अपने बच्चों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मौसम में बच्चे सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और सर्दी का मौसम बच्चे के लिए बड़ी ही कष्टदायक होती है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर आपके बच्चे की पहली सर्दी है तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें, किन किन चीज़ों को आप अपनाएंगे, क्या बच्चे को सॉलिड देंगे या कितना टेम्परेचर रखेंगे, कब बच्चे को नहलाएंगे, कपड़े क्या पहनाएंगे, हर चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ताकि आपके बच्चे की जो सर्दी है वो अच्छे से कटे, ताकि सर्दी के मौसम में बच्चे बीमार ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अगर आपके बच्चे की पहली सर्दी है तो जाहिर सी बात है कि आपका बच्चा अभी बहुत ज़्यादा छोटा है। ऐसे बच्चों में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कपड़े किस तरह के पहनाने चाहिए। तो एक सिंपल सा रूल याद रखिए कि एक मोटा कपड़ा वो कम ठंडा रोकता है एंड कंपेरिजन टू कई सारे पतले पतले कपड़े। मतलब यह कि आप अपने बच्चों को कोशिश करें कि लेयर में कपड़े पहनाइए। तो एक सबसे पहले आप बनियान डालें, उसके ऊपर आप थर्मल या फिर इनर डाल दें, उसके ऊपर आप एक शर्ट डाल दीजिए, स्वेट शर्ट डाल दें, फिर एक पतला स्वेटर डाल सकते हैं, उसके बाद आप जैकेट डाल दें। तो इस तरह अगर आप बच्चे को लेयर में कपड़ा पहनाएंगे तो बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। तो आप अपने बच्चे को लेयर में कपड़े पहनाइए। दूसरी बात यह है कि कितने लेयर कपड़े पहनाने चाहिए, तो ये भी आप एस्टिमेट कर सकते हैं। जितनी लेयर आपने पहना है अपने से कंपेयर कीजिए कि अगर आपने 4 लेयर कपड़े पहने हैं तो उससे एक बढ़ाकर आप बच्चे को पहना दीजिए। मतलब जितना लेयर आप पहन रहे हो उससे एक ज़्यादा आप बच्चे को पहना दीजिए ताकि बच्चे को ठंड से बचा सके और बच्चे को ठंड भी ना लगे। इसके अलावा सर्दी में बच्चों को सर ढके हुए होने चाहिए, कान बंद होनी चाहिए, हाथ और गला पूरी तरह से ढके रहना चाहिए, पैरों में सॉक्स होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी है ताकि बच्चे बीमार ना हो। खासकर जब आप बच्चे को लेकर कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि बाहर जाते वक्त बच्चे के कान, नाक और गला वगैरह अच्छे से कवर होनी चाहिए। अगर आप अच्छे से बच्चे को कवर करोगे तो बाहर का डायरेक्ट हवा बच्चे को नहीं लगेगा और इससे बच्चे को सर्दी खांसी भी नहीं होगी। अब बात करते हैं मालिश की। तो बहुत से लोग सर्दियों में मालिश करना बंद कर देते हैं क्योंकि सर्दियों में बच्चे को ठंड लगने का डर होता है और तेल गर्म है या ठंडा होनी चाहिए, इसका भी कंसेप्ट रहता है कि बहुत से लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि बच्चे को किस तेल से विंटर के समय मालिश करनी चाहिए। तो विंटर में खास करके जो तेल आती है वह है, आप ऑलिव ऑयल से कर सकते हैं बच्चे की मालिश, या फिर बादाम का तेल आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट होता है सरसों का तेल। इन सब की तासीर गर्म होती है और सबसे बेस्ट है सरसों का तेल, और वो भी घर का शुद्ध बना हुआ। इसे मसाज करने से बच्चे का शरीर में काफ़ी गर्माहट मिलती है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि जब धूप निकल आए तो आप धूप में बच्चे की मालिश कर सकते हैं, इससे विटामिन डी भी बच्चे को मिलेगा। फिर आप जिस रूम में अगर मसाज कर रहे हो तो वहाँ पे आप रूम हीटर जला लें, रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। इसके बाद आप वहाँ पे रूम में आप बच्चे की मालिश कर सकते हैं। मसाज से काफ़ी हेल्प मिलती है, इससे ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ रहता है और बच्चे के जो आपका रब होती है, आपकी जो रगड़ होती है हाथों से, उससे बच्चे को गर्मी मिलती है। इसीलिए विंटर में या फिर समर में बच्चे की मालिश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आता है नहलाना। तो विंटर में बच्चों को इतना ज़्यादा नहलाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका बच्चा 3 महीने से कम का है तो फिर आप हफ्ते में 1 बार या फिर 2 बार ही नहलाइए, और अगर आपका बच्चा 3 महीने से ऊपर का है तो आप 2 से 3 बार नहलाइए, और अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो आप बच्चे को आराम से डेली या फिर अल्टरनेट डे पर आप नहला सकती हैं। अगर ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो आप छोटे बच्चे को गुनगुने पानी में कॉटन डालकर आप उसे स्पंजिंग करा सकती है,
या फिर आप कॉटन डालकर बच्चे को पूरे बॉडी को अच्छी तरह से आप पोंछ सकते हैं। इससे क्या हुआ कि बच्चे की बॉडी के में जितने भी डस्ट है वो सब निकल जाएंगे। बेबी के नहलाने का भी एक तरीका होता है जो सभी को नहीं मालूम होता है। नहलाने के टाइम आपको पूरी ध्यान रखना है कि बेबी के हेड को सबसे बाद में धोना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले बेबी के हेड को धोते हैं, फिर बाकी पार्ट्स को बाद में धोते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले बेबी के जो पूरा बॉडी पार्ट है उसको धोना है और सबसे लास्ट में आपके बेबी को हेड को धोना है। अगर स्टार्टिंग में आप बेबी के हेड पर डायरेक्ट पानी डालोगे तो इससे बच्चे को सर्दी जुकाम होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि सारे बॉडी पार्ट धोने के बाद लास्ट में आप बेबी के हेड को धोइए। और सबसे बाद में बेबी के हेड को तो धोना ही है, लेकिन सबसे पहले बेबी के हेड को पोंछना है और उसे पूरी तरह से ड्राई करना है। उसके बाद ही उसके पूरे बॉडी पार्ट को आप अच्छे से पोंछिए, लेकिन सबसे पहले बेबी के हेड को ड्राई करना है पूरी तरह से। ऐसा करने से बच्चे को जो सर्दी जुकाम है वो नहीं होगी। और नहाने के बाद बच्चे के पूरे शरीर को ड्राई करने के बाद तुरंत ही वार्म कपड़े पहना दे ताकि बच्चे को ठंडा ना लगे। इसके अलावा चौथे नंबर पे आता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह है रूम टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखें। तो रूम की जो खिड़की दरवाजे वगैरह है आप बंद कर लीजिए सर्दियों में, क्योंकि बाहर से जो डायरेक्ट हवा है वो रूम में नहीं आने पाए। और डायरेक्ट हवा अगर बच्चे को लगेगी तो इससे बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप रूम हीटर यूज कर सकते हैं। सोने के समय अगर आपको लग रहा है रूम के टेम्परेचर को देखते हुए कि 1 पीस सूट में बच्चे पूरी तरह गर्म नहीं रह पा रहे, तो आप उन्हें हल्का सॉफ्ट ब्लैंकेट भी ओढ़ा सकती है। वह सोने के समय बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल फील करे, क्योंकि इतने सारे कपड़े पहन के बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। इसीलिए आप उसके अकॉर्डिंग आप कपड़ा 1 पीस सिर्फ डालें और ऊपर से एक सॉफ्ट कंबल डालकर बच्चे को सुला दें। इसके अलावा सर्दी के मौसम में ना इस बच्चे की स्किन ड्राई हो जाती है, तो बेबी के स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए आप बेबी मॉइस्चराइज़र का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।